नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन और भारतीय बाजारों में आज मंगल ही मंगल है। कल की तेज बिकवाली के बाद आज थोड़ा सा कमबैक मार्केट्स ने ज़रूर दिखाया है। पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शुभ दिन और बाज़ारों में भी आज ठीक ठाक कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा कमबैक मार्केट्स ने दिखाया है। अब वो कमबैक कितना सस्टेनेबल है, कितनी तेज़ी रहेगी, आपकी पोजीशन में आपको करना क्या है, इन सब पर तो हम बातचीत करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले ज़रा एक बारी मार्केट्स का ओवरऑल सिचुएशन देख लेते हैं, किस तरह के देखने को मिल रहा है। बाजार के अंदर आज कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी खरीदारी ज़रूर देखने को मिल रही है और करीब करीब 160 अंक ऊपर सेंसेक्स है, निफ्टी भी 63 अंक ऊपर है। लेकिन आज जो ज़्यादा बेटर एक्शन है वो मिड कैप स्मॉल कैप में है। करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है और रफली 1.25% के आसपास की बढ़त के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। 1% ऊपर निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ एडवांस क्लाइन में रफली 1700 शेयर एडवांसेस में है और करीब करीब 700 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मेजरली मार्केट में एडवांस क्लाइन बेटर है और एडवांस क्लाइन में थोड़ी देर पहले स्थिति और बेटर थी, लेकिन थोड़ा सा बाजार ने हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आज कंफर्टेबली कल के कंपैरिजन में बेटर साइड पे दिखाई पड़ रही है। सबसे ज़्यादा चलने वाले सेक्टर्स में अगर कुछ नाम है तो उसमें मेटल है 3.5% ऊपर, पीएसयू बैंक 2.5% ऊपर, एनर्जी करीब करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज हम बातचीत करेंगे अरुण मंत्री जी से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और अरुण सर से हम बातचीत करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स पर, स्पेसिफिक स्टॉक्स पर, इंडेक्स पर और आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका चाहूंगा कि आज बाजार में कमबैक तो है, लेकिन ये वन डे वंडर है या अभी लग रहा है कि यहाँ से पुल बैक ट्रेड होगा कंटिन्यू? देखिए, गुड आफ्टरनून सुमित जी, आपको और मनी नाइन के पूरे व्यूअर्स को, मनी नाइन की पूरी टीम को पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। सेकेंडली सुमित जी, मुझे लग रहा है मार्केट में एक ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन का जो कल का जो कारण था वो मार्जिन कॉल से कह सकते हैं, जो एमटीएफ ट्रेडिंग की वजह से जो भी मिड कैप स्मॉल कैप में पोजीशंस होती है, कल काफी पोजीशंस वाइंड अप हुई है और मेजरली रिटेल पोजीशंस में मुझे लग रहा है कल काफी क्लोजर देखने को मिला। मुझे लग रहा है आज एक और राउंड का क्लोजर आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। हो सकता है मिड कैप में एक राउंड की सेलिंग और देखने को मिले, क्योंकि मिड कैप्स में जो ओवरऑल पोजीशंस है वो ज्यादा लिवरेज की जो पोजीशंस है उसमें मुझे लग रहा है कमी आनी चाहिए। तो ओवरऑल 22,800 से 23,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आपको याद होगा सुमित जी, मई 2024 में 22,800 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था और वहां से मार्केट सीधा 26,000 के आसपास जाता हुआ नजर आया। तो 22,800 का जो ब्रेकआउट लेवल है या 22,000 से 23,100, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहेगा मार्केट के लिए और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल था जो पहले निफ्टी ने दिखाया था और वहां से मार्केट सीधा 26,000 के पार गया था। तो मुझे लग रहा है ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है अगर किसी के पास कैश है या फिर फ्रेश डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो 22,800, 23,000, 23,100 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जहां तक आज की बात है 22,950 से 23,000 का सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट के आसपास जरूर आपको एसआईपी या जो भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें यहाँ पे करना चाहिए। दो बड़े ट्रिगर रहेंगे, एक तो बजट का बड़ा ट्रिगर है, सेकेंड डोनाल्ड ट्रंप का जो स्वेलिंग इन होनी है, उसके बाद बाजार कैसी चाल लेता है वो देखना पड़ेगा। पर मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जो भी अभी तक इन्वेस्टमेंट किसी ने नहीं किया है, कि मेजर सभी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सभी की पोजीशन अटकी है, ये सभी को पता है कि सभी ने ऊपर के लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट किया है, नीचे के लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट किया है। पर अगर किसी को फ्रेश पैसा डालना है तो 22,800, 23,100 इसके बीच में जरूर डालना चाहिए। आपको लेवल्स बताए गए हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अब बाजार की वो स्थिति है। तो अरुण सर ये मान के चलें कि बाजार में जो सेल ऑफ हुआ है हाल फिलहाल में, उसकी बिकवाली का बड़ा हिस्सा यहाँ डन हो चुका है? सुमित जी, जो चीजें नजर आ रही है स्क्रीन पे अगर आप भी देखते हैं तो मार्जिन कॉल्स मेरा पहला ट्रिगर है। मुझे नहीं लग रहा एफआईएस की सेलिंग की वजह से कल मार्केट गिरा था। कल मार्केट जो गिरा था मार्जिन सेलिंग जो भी ब्रोकर्स की तरफ से होती है या जहाँ पे मार्जिन शॉर्टेज होती है। सपोज किसी ने रिलायंस का लॉट ले रखा है और रिलायंस अगर 5 से 6% गिर जाता है तो मार्जिन की एक रिक्वायरमेंट ब्रोकर को एक्सचेंजेस के पास रखनी होती है, वरना पोजिशंस कट जाती है। तो वैसे काफी एमटीएफ ट्रेडिंग भी होती है, जो हमारे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जहां पे आपको 3 गुना 4 गुना तक मार्जिन मिलता है कैश में शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए। तो जो भी मार्जिन शॉर्टेजेस थे मुझे लग रहा है कल वो तो ट्रिगर हुए हैं। आज एक और राउंड मुझे लग रहा है हो सकता है ट्रिगर हो 2 या 3 बजे बाद। तो मुझे लग रहा है कल मार्केट काफी हल्का रहेगा, इवन आज भी थोड़ा हल्का मार्केट है। तो किसी ने भी अगर पैसा लगाना है मार्केट में तो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अगर निफ्टी नीचे में जाना चाहिए तो 22,800, 23,000 इसके नीचे मुझे मार्केट फिलहाल नजर नहीं आता और वहां से मुझे लग रहा है शार्प पुल बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है।
23,500, 23,400, 22,800 और इनफैक्ट 22,000, ये जोन्स को तो आप वैसे ही नज़र रखिएगा कि ये जाने की गुंजाइश वैसे ही कम है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, जो अरुण सर बात कह रहे हैं उसको आप कोरिलेशन में अगर देखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी समझ लिए कि लास्ट टाइम भी 22,000 के इर्द गिर्द से बाजार ने बहुत तेज़ जंप लिया था और 26,000 के आसपास गया था। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दोबारा बने, लेकिन ठीक है, मार्केट्स पे आप नज़र रखिए और लेवल्स जो आपको बताएगा उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके ज़रा कुछ इंडेक्स के गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स, और इंटरेस्टिंग है कि निफ्टी के टॉप गेनर में से दो नाम अदानी समूह से, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, एनटीपीसी, हिंडाल्को, यहाँ पर भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात किया तो आज एचसीएल टेक नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग आनी ही थी और वो आई भी है, ऑल टाइम हाई पे शेयर था। एचयूएल, टाइटन और अपोलो हॉस्पिटल कुछ और ऐसे नाम जहां पे बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों में मासगांव डॉक, बीएससी, बायोकॉन, सूजलॉन, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर काफ़ी ज़्यादा मिड कैप में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप गिरने वाले शेयरों में ओरेकल फाइनेंशियल, मैरिको, ओबरॉय रियल्टी और परसिस्टेंट सिस्टम, ये चार नाम हैं जिनमें आज सबसे ज़्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्मॉल कैप गेनर्स में आज आइनॉक्स विंड तेज़ी में है, पिरामल एंटरप्राइजेस, तेजस नेटवर्क, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहाँ पे खरीदारी है। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है सिग्नेचर ग्लोबल में, श्याम मेटालिक्स में, एंजल वन में और आईटीआई, जहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। एफएनओ में भी आज टॉप 4 के 4 गेनर जो हैं वो अदानी समूह से हैं। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल, अदानी एंटरप्राइजेस, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। और एफ&ओ के टॉप लूजर्स में एचसीएल टेक सबसे ऊपर, फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स, न्यूज़ फ्लोज के बीच में एलटीआईएम और एंजल वन, कुछ ऐसे नाम जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो अरुण सर, जरा अदानी समूह में से कुछ पिक कर पा रहे हो क्या आप? आज का स्टार परफॉर्मर है पूरा ग्रुप, 17% तक शेयर तेज है, करना क्या चाहिए यहाँ पे? देखिए सुमित जी, अगेन सेम राय रहेगी, अडानी पोर्ट्स के साथ ही जाना चाहिए। नो डाउट ये स्टॉक भी गिरा है, वैसे तो ऐसे मार्केट में अच्छे से अच्छा स्टॉक गिरा है, वो तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर अगर इस ग्रुप में पिक करना है तो अडानी पोर्ट्स के साथ ही रहना चाहिए। अगर इस वीक की बात करें तो इस वीक में भी ऑलमोस्ट 1% की गेन ये स्टॉक दिखा चुका है। तो अगर अडानी ग्रुप में किसी को बाय करना है तो अडानी पोर्ट्स के साथ जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 1080 के आसपास, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट भी है। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है तो 1080 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। 1080 का स्टॉप लेके आप अदानी पोर्ट पे जा सकते हैं। वैसे भी इस ग्रुप का सबसे मजबूत स्टॉक अगर कोई है तो अदानी पोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी इसको सपोर्ट करता है, तो इसलिए आप 1080 का स्टॉप लेके यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। ओके, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों पर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अरुण सर आपके साथ मौजूद है अगले 1 से 1.5 घंटे तक और आप बातचीत कर सकते हैं उनके साथ, चर्चा कर सकते हैं अपने शेयरों को लेकर। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311211874, जिस पर आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है money9query@tv9.com और साथ ही साथ अगले 1.5 घंटे तक आप यूट्यूब पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल अनुज सिंह साहब का है। इनके पास इंडीजीन के शेयर हैं, करीब 555 रुपए के रेट पर 501 शेयर है और करीब करीब 13% का प्रॉफिट है। इसमें करना क्या चाहिए अरुण सर? बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? सुमित जी, ओवरऑल स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है साइडवेज है। और वैसे भी ऐसे मार्केट में अगर सुमित जी देखते हैं तो काफी स्टॉक्स है जो आपको नीचे के तौर पर ही नजर आएंगे। और अभी स्टॉक ने मेजर सपोर्ट ब्रीच नहीं किया है, तो 600 से 580 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। अगर ऐसे मार्केट में भी देख रहे हैं इस महीने में स्टॉक 3% ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके चले। स्टॉप लॉस जरूर लगाए 600 के नीचे, 600 या 590 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसका स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है स्टॉक अगर रिकवरी आती है तो 650, 670, 670 तक स्टॉक जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 590 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चलें। 590 का एक स्टॉप लगा के आप पोजीशन में बने रहें। अरुण सर की तरफ से आपको ये राय दी गई है। अरुण सर, एक सवाल आपसे और पूछना था, क्योंकि इस समय जब बाजार गिरता है तो लोगों को ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो उनके पास शेयर है उसमें क्वालिटी है कि नहीं है, क्योंकि इस समय तो सब कुछ ही गिरता है जब बाजार गिरता है। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि अच्छी क्वालिटी का शेयर है कि नहीं है जो मेरे पास है? सुमित जी, वैसे तो ये आप अच्छी तरह बता पाएंगे, क्योंकि आप तो डिटेली काफी चीजें हमेशा शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पर मैं जो 2 से 3 चीजें देखता हूँ सुमित जी, जो आप भी देखते हैं, वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है। अगर अर्निंग्स किसी कंपनी की अच्छी आती है और कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स, प्रमोटर्स या किसी भी तरह से अच्छे से अच्छा स्टॉक गिरता है। पर वही स्टॉक रिकवर होता है जिनकी अर्निंग्स अच्छी है, प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप अच्छा है, तो वही स्टॉक्स वापस रिकवर होंगे। तो एक ही दिक्कत है सुमित जी, सबके साथ नजर आ रही है, लास्ट 6 या 7 दिन में थोड़ा
मार्केट से थोड़ा दूर था किसी वजह से, पर जो भी चीजें दिख रही थी और जो भी कॉल्स आ रहे थे, मार्जिन शॉर्टेज काफी थी मार्केट में। जो भी लोगों ने पोजीशंस ले रखी थी शॉर्ट टर्म के लिए एफएनओ में, वो काफी कटी है और वहां पे पेन ज्यादा हुआ है, इसलिए मार्केट में आपको डबल गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट से मैं कल शाम में कंपेयर कर रहा था, ग्लोबल मार्केट्स अभी भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं चार्ट पे, पर इंडियन मार्केट्स में काफी ब्रेकडाउन्स देखने को मिले हैं। तो मुझे लग रहा है जो भी पोजीशंस ओवर पोजीशंस बनी थी एफएनओ में, आप बात करें कैश में बात करें, इसी वजह से मार्केट में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। पर प्रमोटर्स अच्छे हैं, ग्रुप अच्छा है, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छा आ रही है तो गिरे हुए भाव में भी आपको ऐड करना चाहिए। जब भी मार्केट में रिकवरी का स्टांस बनेगा या फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़े सुधरते हैं, तो सबसे पहले वही स्टॉक्स भागेंगे जिनके अर्निंग्स अच्छे हैं। तो अर्निंग्स और प्रमोटर्स, ये दो चीजें अगर आपके अच्छे हैं तो स्टॉक्स की रिकवरी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो आप किसी भी चीज़ पर फोकस करें ना करें, पहली चीज़ पर फोकस करें कंपनी के प्रमोटर पर, दूसरी चीज़ फोकस करें कंपनी के प्रोडक्ट पर, तीसरी चीज़ फोकस करें कंपनी के प्रॉफिट पर। सो 3 P's, इनको आप कभी मत भूलिएगा चाहे कुछ हो जाए। पहला प्रमोटर, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रॉफिट, कंपनी क्या अर्न कर रही है। सो इन 3 चीज़ों पर अगर आपका फोकस है तो आपका स्टॉक वैसे ही अच्छा है। सो गिरावट में आप उसे खराब एटलीस्ट ना मान के चले। अब आगे बढ़ते हैं। पिरामल फार्मा, सज्जू सिद्दीकी साहब के पास है 250 रुपए के दाम पर। कल का स्टार परफॉर्मर था गिरते मार्केट में। आज क्या करना चाहिए इसमें अरुण सर? सुमित जी, अगेन इसका ट्रेंड भी नेगेटिव है, इनलाइन विद मार्केट सभी का ट्रेंड नेगेटिव है। जब तक स्टॉक 240 के ऊपर नहीं निकलता, वीकनेस थोड़ी रहेगी। ओवरऑल मार्केट से थोड़ा आउट परफॉर्म जरूर किया है, पर 240 के ऊपर निकलेगा तो ही इसमें ब्रेकआउट या फिर आप कह सकते हैं बुलिश टेरिटरी में जाना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 220 का, 220 का इसका एक गैप जोन है और वो गैप के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो अभी तक ऐसा कोई बेरिश साइन नहीं है, पर स्टॉक एक कंसोलिडेशन में रह सकता है। 220 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए इनको, और 240 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 240 के ऊपर निकलता है तो एक बड़े मूव की तैयारी आप स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। सबिया सैयद जी का सवाल है, इनके पास जुपिटर वैगन्स के शेयर हैं करीब 691 रुपए के दाम पर, और मेदांता 1096 रुपए की बाय है। करना क्या चाहिए इनमें, एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं? तो मुझे अभी ओवरऑल दोनों स्टॉक्स देखें तो मेदांता ज्यादा बेटर है। मेदांता का अगर चार्ट देखते हैं तो वैसे तो ओवरऑल आप कह सकते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट में, पर ये चार्ट अभी भी थोड़ा मजबूत नजर आता है। एवरेज करना चाहे तो नीचे में करें, 1000 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। 1000 के आसपास मिलता है तो मेदांता को आप एवरेज करके चले। अगेन एक ही दिक्कत रहेगी, मार्केट में करेक्शन आएगा तो स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, वो चीज जरूर ध्यान रखें। पर 1000 का सपोर्ट है, उसके आसपास को एवरेज करें। जेडब्ल्यूएल की जहां तक बात है, जेडब्ल्यूएल अपने वीकली सपोर्ट के आसपास आ रहा है, उसका सपोर्ट 410 के आसपास है। तो 400 से 410 के आसपास आता है तो वहां पे स्टॉक को एवरेज करें। पर स्टॉक थोड़ा वीकनेस ज्यादा दिखा रहा है तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें, पर एवरेजिंग 410 के आसपास ही करनी चाहिए। 410 के आसपास एवरेज करें, वो आपको एक रणनीति बताई गई है, लेकिन अदरवाइज बने रहें। हेल्थ केयर स्पेस में ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा सुमित भसीन साहब के पास जोमेटो है और इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। 170 रुपए के दाम पे खरीदारी है और ये इसको होल्ड करने की इच्छा रख रहे हैं। और क्या भाव पे एवरेज करना चाहिए, क्या टारगेट आप लेके चल रहे हैं? तो मुझे वैसे अगर चार्ट देखते हैं तो 250 या 260 के आसपास इसका ब्रेकडाउन हो चुका था, वहां से कंटिन्यूस स्टॉक ऊपर जा रहा है। अभी इसका चार्ट देखेंगे तो 240 के ऊपर इसका क्लोज होना जरूरी है। वीकली क्लोजिंग अगर 240 के ऊपर होती है तो वापस स्टॉक में थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि नवंबर के लो जो है 240 के आसपास है, तो 237 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो बेनिफिट ऑफ एक डाउट जरूर दे सकते हैं। आज के मार्केट में भी अगर आप देखें 5%, 4 या 5% ऊपर है, तो एक चीज ध्यान रखें, अपने वीकली सपोर्ट के आसपास है, इसलिए एग्जिट की राय तो नहीं है। पर स्टॉप लॉस अगर नया लगाना है तो 225 के आसपास लगाए। 240 के ऊपर अगर ये वीक में क्लोज हो जाता है तो एक रेस्पाइट जरूर मिल सकता है और 260, 265 तक स्टॉक जा सकता है। पर 221 या 222 के आसपास स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके। शोभित कपूर साहब के पास एडीएफ फूड के शेयर हैं 269 के दाम पर, और तिलक इंडस्ट्रीज है 398 के दाम पर। दोनों मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से ये कंपनियां हैं। करना क्या चाहिए इनमें अरुण सर? मुझे अगेन एडीएफ फूड का चार्ट अच्छा है, अभी भी चार्ट बेरिश नहीं है, थोड़ा बहुत वीकनेस तो है, वो तो कोई भी चार्ट आप देखेंगे तो वीकनेस जरूर नजर आएगी। पर 250, 260 के आसपास बड़ा सपोर्ट है तो इसको डेफिनेटली होल्ड करें। 250 के नीचे जाएगा तो ही वीकनेस बढ़ सकती है, पर स्टॉक अभी भी मजबूत है। तो एडीएफ फूड में तो डेफिनेटली सुमित जी होल्ड करने की राय रहेगी, और 290 से 300 तक के ऊपर में टारगेट। और दूसरा नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। मुझे अगेन तिलक नगर का भी चार्ट अच्छा है। अगर ओवरऑल देखिए लिकर कंपनीज में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। 385 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 50 डे मूविंग एवरेज उसी के आसपास है।
3 दिन में जरूर गिरा है, पर अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास है। तो 385 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मुझे लग रहा है वापस से स्टॉक 425 तक जा सकता है। तो होल्ड करके चले और 385 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 425 430 तक के ऊपर में टारगेट रखें। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज को लेकर भी राय दी गई, लेकिन यहाँ सर्किट टू सर्किट चलता है शेयर, तो जरा इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रितेश मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। रितेश जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सुमित सर, एंड Good हैप्पी afternoon. मकर संक्रांति आपको, मंत्री सर को भी। गुड आफ्टरनून रितेश जी, आपको, आपके परिवार, मित्रगणों को, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। सुमित सर, मैं आपका फॉलोअर भी हूँ, इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं। Thank you, रितेश आपके वीडियोस की भी। थैंक यू रितेश सर, थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन बीएसपी पे है। बीएसपी के मैंने 4500 के रेट पे मेरे पास 20 शेयर है, और इस पे अभी होल्ड करूं कि मीडियम टर्म के बाद इसको कुछ मतलब निकल जाओ कुछ टाइम के बाद? रितेश सर, वैसे आपका जो नजरिया है वो क्या है बीएससी को लेके? ये मैं जब तक एनएससी का, जब तक वो आईपीओ नहीं आ जाता, मैं तब तक मैं सोच रहा हूँ होल्ड करने के लिए। तो पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन तभी मैं एडवाइस लेना चाह रहा हूँ कि मतलब एनएससी के बाद भी मैं कंटिन्यू करूँ कि एनएससी के बाद मैं एग्जिट करूँ कि कब एग्जिट करूँ? अभी तो मोर लेस आप एक बार 50% का गेन तो देख चुके हैं इसमें रितेश जी, राइट? हाँ मेरे पास है, अभी भी मैं होल्ड किया हूँ, तो मैं एनएससी तक का वेट कर रहा हूँ। तो मेरा नजरिया उस समय तक का है, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, इसी में मैं कंफ्यूज हूँ। करना चाहिए एक कंसर्न बस इसमें है रितेश जी कि ये शेयर क्योंकि जिस तरह चला है इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, 40% इसमें रिटेल की हिस्सेदारी है। अब रही बात बाकी, आपको अरुण सर बताएंगे। अरुण सर, 4500 रुपये के भाव पर इनके पास बीएससी हैं, 20 शेयर हैं। अच्छा गेन एक समय पर इन्होंने लिया, 50% का गेन था, अभी भी गेन में है, बढ़िया गेन में अभी भी रादर, लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या चाहिए? थोड़ा कैपिटल निकाल लें, बने रहें, करें क्या? तो मुझे वैसे स्टॉक तो काफी अच्छा चूज किया और उनका व्यू काफी क्लियर है। वो सेम व्यू मेरा भी है कि जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आ जाता इसको होल्ड करना है, क्योंकि एनएससी का आईपीओ जैसे ही लॉन्च होगा या जिसकी अगर थोड़ी बहुत भी अगर बात भी मार्केट में होगी तो ये स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सुमित जी, एक ही दिक्कत है, स्टॉक एफ&ओ में आ गया है और जब से एफ&ओ में स्टॉक आया है तो मुझे लग रहा है इसमें एरेटिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं, और वो चीज मुझे काफी कम पसंद आती है। जब भी स्टॉक एफ&ओ में आता है उनमें मूव्स काफी आप कह सकते हैं वोलेटाइल होती हुई नजर आती है। जब तक स्टॉक एफ&ओ में नहीं था स्टॉक काफी अच्छे बुलिश ट्रेंड में था और कोई बड़ा गिरावट भी स्टॉक में देखने को नहीं मिलती थी। पर स्टॉक मुझे लग रहा है 6000 तक जा सकता है। जब 6000 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार जरूर रिव्यू करेंगे, और जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आ जाता इसको होल्ड करें। 4500 के आसपास इनकी बाइंग है और 5000 के आसपास का इसका बड़ा सपोर्ट भी है, तो 5000 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए। और इनका व्यू एकदम क्लियर है, वो भी सेम व्यू मेरा भी है। एनएससी का आईपीओ जब तक लॉन्च नहीं हो जाता, जब तक उसकी प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हो जाती, मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए और 6000 के ऊपर तक स्टॉक जा सकता है। तो 6000 के ऊपर तक ये स्टॉक जा सकता है। आप बने रहिए, आपका नज़रिया भी ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन भी ठीक है, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि एक तरफ ये शेयर तेज़ी दिखा चुका है और अब एफ&ओ का हिस्सा है तो अब शॉर्टिंग पॉसिबल है। सो इसलिए एक बार वो कंसर्न उठता रहता है, तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है आदर्श पांडे साहब का, एंजल वन को लेकर। 100 शेयर हैं, 2720 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है और एंजल वन के नंबर्स भी आए हैं। सो इन दोनों का आधार मानकर आप क्या राय रखते हो अरुण सर, करना क्या चाहिए? क्योंकि ये शेयर में इनकी खरीदारी जहाँ से वहाँ से फर्दर एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, और जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर है उनमें वीकनेस भी देखने को मिली है, इसीलिए शेयर में रिएक्शन भी है। करा क्या जाए? अगेन सुमित जी, इसमें भी सेम रहा है। जब तक ये स्टॉक एफ&ओ में नहीं था ये स्टॉक भी काफी अच्छा कर रहा था और कंटिन्यूअस स्टॉक अप ट्रेंड में था, और रिसेंटली इनके कुछ अपडेट्स आए जब से स्टॉक में डाउन ट्रेंड आया। अब तो रिजल्ट भी थोड़े बहुत ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, ऐसे कोई ब्लॉकबस्टर रिजल्ट नहीं थे, तो इसी वजह से आज सेलिंग भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है अभी एवरेज ना करें, 2200 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 2200 आता है तो वहां पे एवरेजिंग की जरूर सोचेंगे, और वहां पे मार्केट कैसा रहता है वो भी एक बार चेक कर लें। पर अभी तो एवरेजिंग की सलाह नहीं है, और 2200 के आसपास आता है तो इसको एवरेज करेंगे। चलिए, 2200 के आसपास कहीं मिले तब आप वहां पर एवरेज कर सकते हैं। राम सिंह साहब हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं, इनके पास एम्फेसिस के शेयर हैं, 3142 रुपये के दाम पर खरीदारी है और 3 से 4 महीने का इनका नजरिया है। ये सेक्टर चला है लेकिन एम्फेसिस इतना नहीं चला, करना क्या चाहिए इसमें? तो मुझे अगेन एम्फोसिस का चार्ट काफी अच्छा था, पर 2 दिन से जो निफ्टी आईटी में गिरावट देखने को मिली, इसके साथ इसका भी स्टार्ट थोड़ा नेगेटिव हुआ है। इसका जो सपोर्ट है मुझे 2700 के आसपास है, वैसा शॉर्ट टर्म सपोर्ट इसका 2850 के आसपास था, वो उसका ट्रिगर हो चुका है। पर नया सपोर्ट जो है इसका नया 2700 के आसपास है,
तो प्रेजेंटली होल्ड करके चले, मल्टीपल वीकली सपोर्ट के आसपास है। तो 2700 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया है। ऊपर में मुझे लग रहा है पहला टारगेट 2900 के आसपास रहेगा। 2900 निकलता है तो ऊपर में और ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। इसके रिजल्ट्स का जरूर ध्यान रखें, रिजल्ट्स आने वाले दिन में इनके आने वाले हैं, तो वो एक रिजल्ट्स का जरूर ध्यान रखें और 2700 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। आर वाघेला साहब के पास एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर हैं और ये एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, इसमें करना क्या चाहिए इसमें अरुण सर? सुमित जी, डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए। इनफैक्ट ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक आया, क्योंकि इसको स्टॉक को मैं कीनली ट्रैक भी करता हूँ। स्टॉक काफी अच्छा है, 380 के आसपास मिल रहा है, तो डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए। अगर नीचे मिलता है 370 के आसपास भी मिलता है तो ऐड करें, असली इस लेवल पे भी ऐड करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है मल्टीपल वीकली सपोर्ट के आसपास स्टॉक है। एक क्लियर डिस्क्लेमर है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो वो एक चीज का जरूर ध्यान रखें और एवरेजिंग के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो एवरेजिंग के आसपास एवरेजिंग आप कर सकते हैं और विद अ डिस्क्लेमर कि अरुण सर भी से ओन करते हैं, लेकिन आप अदरवाइज के अंदर बने रह सकते हैं। इसके अलावा जुवेरिया शेख जी के एक सवाल है, इनके पास त्रिवेणी टरबाइन के कुछ शेयर हैं और ये खरीदारी करने की इच्छा भी रख रहे हैं। यहाँ पर ये करें, क्या करना चाहिए इसमें निवेश, अभी अवॉइड करें? तो मुझे इससे काफी अच्छे विकल्प है। वैसे स्टॉक काफी अच्छा है, ओवरऑल ट्रेंडिंग भी रहा है, पर अगेन न्यूज फ्लो की वजह से काफी वोलेटाइल मूव देखने को मिलते हैं। अगर लेना है तो थोड़ा और नीचे आ सकता है, 650 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार आ सकता है, जिसका वीकली सपोर्ट भी उसी के आसपास है। तो अगर इसी स्टॉक को लेना है तो 650 के आसपास बाई करें, वरना मुझे लग रहा है इससे अच्छे विकल्प ऑलरेडी है मार्केट में, उन पर ध्यान दे सकते हैं। पर इसी स्टॉक को लेना है तो 650 के आसपास लेके चल सकते हैं। तो इससे अच्छे विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन अगर यही लेना है तो 650 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। विजय तिवारी जी का एक सवाल है, आपके शुभचिंतक भी हैं, इन्होंने HEG के करीब 40 शेयर ले रखे हैं 542 रुपए के दाम पर और खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन खरीदारी करनी कहाँ है ये आप बताइए। तो मुझे अगेन अभी तो खरीदारी नहीं करनी है, अभी क्लियर कट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है स्टॉक और मुझे लग रहा है अपने सपोर्ट के आसपास ये आएगा 410 के आसपास। तो 410 400 के आसपास अगर सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत रिवर्सल के संकेत देता है तो वहां पे एवरेज करेंगे। तो अभी एवरेजिंग की सलाह तो नहीं है, वैसे इनके प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है, 15-16 रुपए ही दूर है। तो ये स्टॉक भी ऐसा है, 15-16 रुपए इसके कोई मायने भी नहीं रखता है, एक ही दिन में स्टॉक रिकवर कर जाता है। पर अगर एवरेजिंग करना है, ऐड करना है, तो 400 से 410 के बीच में ही करना है। तो 400-410 के बीच में आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन एक बात फिर से वही बोली आपने अरुण सर ने कि और अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल हैं, तो आप उनको पहले देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। रेहान साहब नमस्कार। Hi sir, good afternoon. Rehan this side. गुड आफ्टरनून रेहान जी, क्या हालचाल है आपके? I'm good sir, how are you? I'm perfectly fine सर। क्या सवाल है रेहान जी? सर मुझे ये पूछना था कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है 2 साल के लिए, so I want to buy Adani Green so for 2 years. So what level should I buy and what will be the stop loss for that stock? ओके रेहान जी, आप कब से मार्केट में हो? Like after COVID. आफ्टर कोविड। आपने अदरवाइज अपना फाइनेंशियल जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो ठीक से किए हुए हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइक इंश्योरेंस, लाइक? चलिए बहुत बढ़िया। ये पूछा इसलिए मैंने ताकि अगर आप नए निवेशक हो तो सबसे पहली तैयारी हमेशा आप लोग एक अच्छे फंड के साथ या एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ कीजिए। जब वो इकट्ठा हो जाए तब आप धीरे धीरे अपने आप को मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ दायरा बढ़ाते हुए दिखाई पड़िए, वो ज़्यादा बेटर या प्लान्ड वे होता है। अरुण सर, अदानी ग्रीन इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, ये 2 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, क्या लक्ष्य, क्या स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं इसमें? तो मुझे वैसे तो आपने काफी सही कहा, अगर ये नए हैं तो वैसे तो अडानी ग्रुप के साथ फिलहाल ना जाए। अगर वैसे भी ये मुझे लग रहा है कोविड के बाद है, तो ऑलमोस्ट 5 साल ये स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। वैसे मेरा ऑलरेडी मैंने कहा अडानी पोर्ट्स मुझे ओवरऑल सेक्टर में पसंद है, तो अगर इसी स्टॉक को इनको बाइट करना है तो स्टॉप लॉस टारगेट में जरूर सुझा सकता हूँ। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है पर स्टॉप लॉस वही बनता है, 900 के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेगा अगर स्टॉक में किसी वजह से रिवर्सल आता है तो 1250-1300 तक के टारगेट बन सकते हैं। अगेन सुमित जी, एक ही दिक्कत है, न्यूज फ्लोज काफी रहते हैं और वैसे भी काफी एलिगेशंस वगैरह की बातें ऑलरेडी इस ग्रुप के लिए है, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। 900 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और 1300 के आसपास के रेजिस्टेंस है, तो वो इसके टारगेट रहेंगे। अगेन एक प्रॉपर डिस्क्लेमर है, इस ग्रुप में मुझे अगर एक ही स्टॉक पसंद है वो अडानी पोर्ट। अगर इनको अगर ये स्टॉक के अलावा और भी चुनना है तो अडानी पोर्ट्स के साथ जाए। अडानी ग्रीन पे मेरी कोई बाइंग की सलाह नहीं है, पर चूंकि इन्होंने लेवल्स पूछे हैं तो लेवल्स 900 के नीचे सपोर्ट है और 1300 के आसपास इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों लेवल्स जरूर नोट करके रखें। तो आप अगर नया निवेश कर रहे हैं
तो ये बात को कंसीडर करके चलिए कि इस ग्रुप में वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, सो थोड़ा स्टॉप लॉसेस को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक सवाल राजेश जी का, इनके पास 2 लाख शेयर हैं सुज़लॉन के, करीब 7.5 रुपये के दाम पे खरीदारी है और 10 साल का इनका नज़रिया है। सो गेन तो अच्छा है, सब्सटैंशियल गेन है। करना क्या चाहिए? कैपिटल निकाल के बाकी शेयरों को छोड़ दें, इस तरह की रणनीति रखें? तो मुझे हमेशा प्रूडेंट होता है, क्योंकि अगर कैपिटल जरूर निकालना चाहिए जब भी आपका पैसा अच्छा बन जाए। कैपिटल को पहले पहले प्रोटेक्ट कर ले, सेकंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें। वैसे अगेन सुमित जी, ये स्टॉक मेरे नेगेटिव लिस्ट में रहता है, कभी इसको रिकमेंड नहीं किया। एक सुज़लॉन, आइडिया जैसे स्टॉक्स को यूजुअली मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, पर अगेन अपने शो पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस काफी आते हैं। इसका जो सपोर्ट है सुमित जी 54 53 के आसपास है। अगर 54 के नीचे अगर स्टॉक जाता है, 54 या 53 के नीचे स्टॉक जाता है, तो क्लियर कट बड़ा ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो वो चीज का जरूर ध्यान रखना है। इसलिए इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 52 के आसपास लगाएं। 52 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक जरूर करें, चाहे आप 50% करें या 60% करें, वो आपका कॉल रहेगा। पर 52 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। अरुण सर, जो लोग बहुत समय से बाजार में है ना, उनको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी कि ये सुज़लॉन क्यों उनकी नेगेटिव लिस्ट में है या आइडिया क्यों उनकी नेगेटिव लिस्ट में है। लेकिन अदरवाइज ये बात सही है कि हाँ, 52-53 का स्टॉप लॉस रखिए। सामने जो पैसा बन रहा है, आपने 80 रुपये पे नहीं बुक किया, आपने 70 पे बुक नहीं किया, आपने 60 पे बुक नहीं किया, एटलीस्ट आप 50 पे बुक कर लीजिएगा, लेकिन 53 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिएगा। अब विनोद जी से बातचीत करते हैं, बिजनौर से हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। नमस्कार। मैं बिजनौर नमस्कार से सर। बोल रहा हूँ जी सर। मेरे पास सर पिकाडेली एग्रो के 70 शेयर हैं, ओके 928 के प्राइस पे। ओके। और सर मुझे उसका लॉन्ग टर्म का नजरिया है अराउंड 1 to 2 years। तो मुझे प्रमोद जी, उसका- पिकाडली एग्रो आपने क्या सोच के लिया था, या किसी से राय लेके, या किस लिए लिया था, कोई आइडिया? नहीं सर, किसी से राय तो नहीं ली थी, काफी दिन से फॉलो कर रहा था मैं इस शेयर को। ओके। और क्योंकि इस पे अपर सर्किट भी चल रहा था, 1000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है रिसेंटली कंपनी ने, जी। तो उसी के पर्पज से मैंने सोच के लिया था। ओके। एक चीज और प्रमोद जी, आपने जब इसे ट्रैक करना शुरू किया था तब भाव क्या था? सर उस समय 800 कुछ रुपए था इसका प्राइस। ओके। बट ये अपर सर्किट के साथ ऊपर चल रहा था इसका प्राइस, तो मुझे लगा शायद खरीदना चाहिए, क्योंकि उस समय इसकी न्यूज भी आई थी कि 1000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट हरियाणा में और स्कॉटलैंड में कर रहे हैं। तो उसी के लिए मैंने सर फिर इसमें इन्वेस्ट किया था। वैसे अभी इसके इसका चलने की प्राइस वजह, इतना- इनकी जो स्कॉच थी उसको बेस्ट स्कॉच का अवार्ड मिला था, जिसके बाद ये शेयर चलना शुरू हुआ। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये 100 रुपये या 100 रुपये से भी नीचे का शेयर था। हाँ, वो देखिए आपके सामने आ भी गया है चार्ट। ये करीब करीब 100 रुपये का चार्ट शेयर होता था और 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक गया, यानी 10 टाइम चला ये शेयर इसी खबर के बीच में, और लगातार सर्किट टू सर्किट गया था। अब करना क्या चाहिए ये अरुण सर बताएंगे। अरुण सर, पिकाडली एग्रो एक तरफा तेजी दिखाई स्टॉक ने, और उस एक तरफा तेजी में इन्होंने थोड़ी हायर साइड पे इसमें खरीदारी कर ली है। अब क्या करना चाहिए? तो मुझे अगेन टेक्निकली तो अच्छा है, बीएससी में लिस्टेड है और 770 700 के आसपास का बड़ा सपोर्ट भी है। आपने सही कहा, वैसे ये अल्कोहल या कॉस्ट की जो इनकी बात है, इसी वजह से इसकी रीरेटिंग भी हुई। शुगर मोलासिस वगैरह के बिजनेस में भी है, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंपनी तो छोटी है, 8000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो कंपनी यूजुअली मैं इसको पहले भी ट्रैक कर चुका हूँ, पर किसी को रिकमेंड नहीं किया, पर टेक्निकली अभी भी मजबूत है। इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपर की है, वो एक दिक्कत की बात है। अभी आज भी स्टॉक 3-4% नीचे है, तो मुझे लग रहा है होल्ड करें। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 720 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टेक्निकली अभी भी मजबूत है, ऐसे मार्केट में भी स्टॉक सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, थोड़ा व्यू लंबा रख सकते हैं, तो 700-720 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। उसके नीचे जाता तो वीकनेस बढ़ सकती है, पर मुझे लग रहा है टेक्निकली मजबूत है और मार्केट में रिकवरी आएगी तो स्टॉक में भी एक ऊपर के लेवल जरूर देखने को मिल सकता है। तो प्रमोद जी, आप बने रहिए और न्यूज़ फ्लोज के ऊपर नज़र रखिएगा, अपडेट्स के ऊपर नज़र रखिएगा, उसके हिसाब से ही फैसले लीजिएगा। इसके अलावा गोपाल स्नैक के ऊपर एक प्रदीप गुप्ता जी का सवाल है। 105 शेयर है, करीब 414 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। एवरेज कर सकते हैं, ये सवाल है इनका, और 6 महीने का इनका नज़रिया है। करना क्या चाहिए इन्हें गुप्ता साहब को? अरुण सर? अगर सुमित जी, एवरेजिंग की तो सलाह नहीं है, क्योंकि क्लियर कट फॉलिंग लाइफ है। अगर आप 5 दिन का ही डेटा देखते हैं तो 370 से 310 से स्टॉक हो चुका है।
तो अभी अभी तो एवरेजिंग की सलाह नहीं है, और स्टॉप लॉसेस लगाने का भी ऑलमोस्ट टाइम चला गया है। बड़ा स्टॉप लॉस तो 350 के आसपास ही था, अभी इसका नया सपोर्ट 290 के आसपास है। तो सुमित जी, कोई भी एवरेजिंग की सलाह नहीं है, और कोई बड़ा सपोर्ट है भी नहीं। लिस्टेड लिस्टेड स्टॉक है और अपने प्राइसेस के काफी लोस के आसपास ही चल रहा है। तो बेटर है एक ही स्ट्रैटेजी रखें, मार्केट में रिकवरी कभी भी आए, मिड कैप स्मॉल कैप में उछाल में एग्जिट करने की सलाह दें। ओके, वरुण बेवरेजेस के 580 रुपए के दाम पर 55 शेयर हैं। लंबी अवधि का नजरिया है, हुसैन साहब का ये सवाल है, और ये भी वही शेयर है जो एक तरफा चला था पिछले कुछ समय में। अभी क्या करना चाहिए अरुण सर इसमें? तो मुझे होल्ड करके चल सकते हैं, स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा है, करेक्शन जरूर आया है पर अभी भी मूविंग एवरेजेस आप कह सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट के आसपास है, और इनके बाई प्राइस से ज्यादा दूर नहीं है। वही एक सबसे बड़ी इनके लिए पॉजिटिव चीज है। आज ये स्टॉक 565 के आसपास चल रहा है, तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। लॉन्ग टर्म नजर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस 620 630 तक स्टॉक जा सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, पर थोड़ा अगर लंबा व्यू रखते हैं तो 620 630 तक स्टॉक जा सकता है। अगर स्टॉप लॉस लगाना है, अगर रिस्क को अगर मिनिमाइज करना है, तो 548 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। तो 548 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, और आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्वालिटी को लेकर इशू नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन लेवल्स को लगाना इस समय बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं बेंगलुरु, और बेंगलुरु में हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए शोभित जी। शोभित जी नमस्कार। नमस्कार सुमित सर एंड अरुण सर, आप दोनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया शोभित जी, और आपको और आपके परिवार को भी हम दोनों की तरफ से Thank you, मकर sir. संक्रांति की Thank बहुत you, बहुत शुभकामनाएं। क्या सवाल है आपका? सर ये गोकुल अर्गो मेरे पास 357 के रेट पे है। हालांकि मेरे पास तिलक और तिलक नगर इंडस्ट्रीज एडीएफ फूड भी है। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि क्या इन सब में थोड़ा सा एवरेज आउट कर सकते हैं, थोड़े और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट अब थोड़ा नीचे जा रहा है। तो ये शोभित जी, गोकुल एग्रो, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये सब शेयर आमतौर पे चर्चित नहीं होते हैं, और ये सब के सब कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटी से जुड़े हुए हैं। कोई खास वजह इन सब सेगमेंट में जाने की? हाँ सर, ये पिछले कुछ महीने पहले मैंने मेरे को इनके बारे में थोड़ी सी R&D करी थी, थोड़ा पता लगा था, और फिर ये बढ़ ही रहे थे तो मैंने लिया था। 2 हफ्ते पहले मैंने इनको बेच भी दिया था थोड़े थोड़े प्रॉफिट पे, क्योंकि ये नीचे जाने लगे थे, तो मेरा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके। लेकिन फिर जब मैंने अगले दिन फिर लिया तो ये और ऊपर बहुत ज्यादा नीचे चले गए। तो मतलब मैं प्रॉफिट से फिर से लॉस नहीं आ गया, प्रॉफिट कमाने के बाद भी। तो मैं और लेना चाहता हूँ इन होप कि ये फिर बढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट और ले लेता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा सर, ये गोकुल एग्रो के केस में, कि ये कंपनी बेसिकली ट्रेडिंग बेस्ड कंपनी है। तो ट्रेडिंग कंपनी की एक टेंडेंसी होती है कि ट्रेडिंग कंपनी का जो सेल्स का नंबर है वो बहुत हाई होता है, और प्रॉफिट का नंबर बहुत कम होता है, क्योंकि वो वॉल्यूम पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे रेडिंगटन, मिसाल के तौर पे अदानी विल्मर, मिसाल के तौर पे FMCG कंपनियां जो होती हैं, इनके वॉल्यूम बड़े होते हैं और इनके प्रॉफिट छोटे हैं। शॉपर स्टॉप, सो इनका क्योंकि बिजनेस में प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है और मार्जिन उसमें थिन होते हैं। तो गोकुल एग्रो 2 कंपनी अच्छी है, प्रमोटर ने भी स्टेक बढ़ाया है, लेकिन अदरवाइज में ये एक पार्ट को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अरुण सर, करना क्या चाहिए? गोकुल एग्रो में खरीदारी है, वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं आमतौर पे, और चर्चा भी इसकी कम होती है। इनकी खरीदारी का लेवल इन्होंने बताई, करना क्या चाहिए इसमें? तो मुझे लग रहा है चार्ट तो मजबूत है, और गोकुल एग्रो वैसे तो आपने काफी डिटेल्स दे दी। अगेन ये एक एडिबल ऑयल वगैरह के बिजनेसेस में है, उनकी ट्रेडिंग वगैरह ये करते हैं, और कंपनी 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, टेक्निकली काफी अच्छे हैं, और काफी ज्यादा हैवी PE पे भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है होल्ड करके चल सकते हैं। 332 के आसपास ये चल रहा है। अगर एवरेजिंग आउट करना है तो 320 के आसपास का बड़ा सपोर्ट है, तो वहां पे एवरेजिंग आउट भी कर सकते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज में वैसे स्टॉक काफी अच्छा है, पर थोड़ा चल चुका है, इसलिए वहां पे एवरेजिंग की सलाह नहीं है। और एडीएफ फूड मुझे लग रहा है और 2 से 3% का करेक्शन मिलता है, तो इसके मल्टीपल वीकली सपोर्ट के आसपास वो स्टॉक आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है एडीएफ फूड्स और गोकुल एग्रो यहाँ से अगर 2 से 3% गिरते हैं तो वहां पे जरूर ऐड करें। तिलक नगर इंडस्ट्रीज की एक ही दिक्कत है, अभी तक इस स्टॉक पे करेक्शन नहीं आया, तो वो ऐसा कोई एवरेजिंग के लेवल्स अभी आए नहीं है, तो उस स्टॉक को फिलहाल एवरेज ना करें। पर गोकुल एग्रो अगर 2-3% नीचे मिलता है तो उसको कर सकते हैं, और एडीएफ फूड को भी कर सकते हैं। एक ही चीज की दिक्कत है, व्यू थोड़ा लंबा रखें, एटलीस्ट 6-9 महीने का व्यू रखते हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टॉक अच्छा करेंगे। सेकेंडली, सुमित जी ने ऑलरेडी कहा, रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान रखें। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो फिर एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए। एक सवाल प्रिंस पाइप के ऊपर आया है, 394 रुपए के दाम पर खरीदारी की है, 1 साल का इनका नजरिया है, क्या इसमें अवधि होनी चाहिए, क्या किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? अगर सुमित जी टेक्निकली अगर राय देखें तो कंप्लीटली नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है, और बड़ा सपोर्ट तो 500 के आसपास ही था, वो काफी दिनों पहले ब्रीच हुआ। अभी ये स्टॉक 390-400 के आसपास है, तो इनकी बाइंग भी मेरे ख्याल से इसी के आसपास है।
तो अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 390 का स्टॉप लॉस लगाए। 3 हफ्तों का लो 390 के आसपास है। अगर वो 390 का लेवल तोड़ेगा तो अगेन नए लोड्स, बड़े लोड देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इनको इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल अवॉइड करें। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 390 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, इसके अलावा अब एक सवाल जो आया है वो अदानी टोटल गैस के ऊपर है। करीब 100 शेयर हैं और 860 रुपये के दाम पे खरीदारी है। अरुण सर, आपके प्रशंसक भी हैं, आपको जो है आपके फैन भी हैं, करना क्या चाहिए इसमें? ठीक है, अगेन सुमित जी, ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मूव्स काफी बड़े आते हैं, तो राय देना थोड़ा मुश्किल है, पर स्टॉप लॉसेस टारगेट हमेशा से इसमें अच्छे वर्क भी करते हैं, तो स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें। आज अडानी ग्रीन 12% ऊपर है, ये स्टॉक 7% ऊपर है, तो हो सकता है थोड़ा मोमेंटम बनेगा तो स्टॉक वापस 720 730 तक आ सकता है। एग्जैक्टली इनका बाई प्राइस सुन नहीं पाया, पर स्टॉप लॉस जो लगाना है 630 के नीचे लगाए। आज का लो भी देखिए तो 635 के आसपास है, तो 630 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अगर इनको लेना है तो भी स्टॉप लॉस वही बनेगा, अगर ले रखा है तो भी स्टॉप लॉस वही बनना चाहिए। तो 720 730 के आसपास के टारगेट्स है, वहां पे आता है तो एक बार रिव्यू करें या फिर एक बार का प्रॉफिट बुक करें। अगर इसी स्पेस में रहना है तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अडानी पोस्ट एक बेटर, एक सेफ स्टॉक है, जहां पे अगर गिरता भी है तो आपका पैसा एक अच्छे स्टॉक में रहेगा। और इसमें ऑलरेडी लगा लिया तो 730 का टारगेट जरूर मेंटेन। ओके, वेदांता में मिंटू जी का एक निवेश है, करीब 442 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है। सो आप वेदांता को कैसे देख रहे हो अरुण सर? मुझे लग रहा है सुमित जी ये एक अच्छे लेवल से यहाँ से बाउंस बैक मेटल स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली मुझे लग रहा है कमोडिटीज में थोड़ी रैली भी आई है और उसी वजह से इसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो 450 470 वहां तक मुझे लग रहा है स्टॉक जरूर जाना चाहिए। तो 450 से 470 के आसपास के टारगेट रहेंगे और मल्टीपल वीकली सपोर्ट के आसपास स्टॉक खड़ा है और आज का चार्ट वैसे भी काफी मजबूत है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। और 650 और 470 का, 450 और 470 का ऊपर में टारगेट। 470 450 का एक टारगेट यहाँ पर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अरुण सर, ऐसा आपने चार्ट रीड किया, ऐसे टारगेट दी, मुझे लग रहा है अग्रवाल साहब का ही फ़ोन नहीं आ गया हो आपको। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों में हमारे साथ नरेंद्र जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश से। नरेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार नरेंद्र जी। सर अरुण मंत्री जी को सर बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी, और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जी अरुण सर, आपको सुन पा रहे हैं और आपको भी हम लोगों की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या सवाल है आपका नरेंद्र जी? सर IRFC के सर 350 शेयर है मेरे 195 रुपए के भाव से, सर क्या एवरेज कर सकता हूँ? और सर BHEL में भी सर 210 शेयर हैं 277 रुपए के रेट के। ओके, और दोनों में नजरिया क्या है आपका नरेंद्र जी? सर नजरिया 6 महीने। 6 महीने का। ये खरीदारी आपने कब की थी नरेंद्र जी दोनों में? ये सर करीब 6 महीने करीब हो गए मुझे, 5-6। और आप मतलब ये देख रहे थे कि ये बहुत बढ़िया तेजी दिखा चुके हैं दोनों शेयर, उसके बाद आपने निवेश किया इसमें? सर मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस समय। चलिए कोई नहीं, मैंने ले लिया था। सर मार्केट्स में हम या तो सीखते हैं या कमाते हैं, इनमें से एक ही चीज़ होती है। लेट्स सी। अरुण सर, IRFC 134 रुपये के दाम पर आ चुका है, इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर है, और BHEL भी, ये दोनों शेयर पिछली PSU रन में बहुत स्ट्रांग चले थे। अब क्या राय रखते हो आप? सुमित जी, अगेन पहले तो इनको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सेकेंडली 125 135 सुमित जी मुझे लग रहा है IRFC के लिए एक बड़ा सपोर्ट जोन है। अगेन इसमें भी सेम कहानी है, ये भी स्टॉक अभी एपेंडो में आ चुका है और ये स्टॉक में भी वोलेटिलिटी उतनी है जो सभी एपेंडो स्टॉक्स में है। तो मुझे लग रहा है 125 135 अच्छा सपोर्ट जोन है, तो इसी के आसपास स्टॉक चल भी रहा है। तो IRFC में डेफिनेटली एवरेजिंग आउट करें, 6 महीने का व्यू है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें कि एवरेजिंग करते हैं तो अपने भाव के आसपास, भाव से जो एवरेजिंग प्राइस आती है तो वहां पे एग्जिट का भी जरूर सोचना चाहिए। तो IRFC में तो डेफिनेटली एवरेजिंग की सलाह रहेगी, थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो और अच्छे लेवल्स रहेंगे। BHEL का चार्ट सुमित जी काफी नेगेटिव है और ये स्टॉक भी यूजुअली कम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगेन ये भी ऐसा स्टॉक है जो रिटेल के काफी आप कह सकते हैं हैंडआउट या फिर उनके पोर्टफोलियो में जरूर होता है। तो BHEL में तो कोई एवरेजिंग की सलाह नहीं है, पर IRFC मुझे लग रहा है अच्छे सपोर्ट के आसपास है, तो उसको एवरेज करके चल सकते हैं। तो IRFC अच्छे लेवल पर है, वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन BHEL के लिए अभी आप थोड़ा वेट करिए, उसको आप एवरेज मत करिएगा। एक सवाल कल्याण ज्वेलर्स पर है, 713 रुपये के भाव पे 85 शेयर हैं। अरुण सर, पिछले पूरे हफ्ते से बिकवाली और कल की भी हेवी सेल ऑफ के बीच में स्टॉक बंद हुआ है, करना क्या चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, मल्टीपल सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेच हो चुके हैं। 700 680 एक बड़ा सपोर्ट था,
जब से इसके रिजल्ट्स अपडेट्स आए, जब से स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, एक छोटी रेस्पाइट मिली है क्योंकि एक बड़ा गैप है जो 560 570 के आसपास है, उस गैप को आज रेस्पेक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है 560 570 जब तक ये होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है होल्ड करे। ऊपर में मुझे ये लग रहा है 680 के ऊपर स्टॉक जाएगा नहीं और 680 के आसपास वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो 650 680 के बीच में मिलता है तो एक बार का मुझे लग रहा है एग्जिट करना चाहिए और सेल ऑन राइज करना चाहिए। 650 अभी दूर है, 60 रुपए दूर है, पर स्टॉक 10% चलने में ज्यादा देरी भी नहीं लगाता है। तो 650 680 के बीच में आता है तो एक बार का एग्जिट कर दे। 560 या 570 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसके अलावा हमारे साथ उमेश मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। उमेश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार उमेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर मेरा ये सवाल है, मेरे पास 130 शेयर है CDSL के। और किस सर ये भाव पर? 761 में है, 761 रुपए 52 पैसे में। 761 रुपए के दाम पे खरीदारी कब की हाँ आपकी जी। उमेश जी? सर ये खरीदारी मेरी डेढ़ साल हो गई और ये मेरे को बोनस पेमेंट हुआ था। आपको बोनस भी मिल चुका है इसमें? हाँ जी बोनस मिल चुका है। तो बोनस के बाद आपकी खरीदारी का भाव 761 है, राइट? हाँ जी। ओके, तो कैपिटल तो आपका ऑलरेडी निकल चुका है, आप डबल पे तो बैठे ही हो। हाँ जी। ओके, तो अरुण सर करना क्या चाहिए इन्हें? CDSL के शेयर हैं, 130 शेयर हैं और 761 रुपए के दाम पर है, ऑलरेडी डबल है इनका कॉस्ट से स्टॉक। अभी क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, जैसा इन्होंने पेशेंटली होल्ड किया है वैसे पेशेंटली होल्ड करके रखे। कोई स्टॉप लॉसेस में अभी नहीं दूंगा क्योंकि ये मार्केट वाला स्टॉक है, मार्केट इंटरमीडिएरी है। तो अभी तो वैसे ही मार्केट में गिरावट है तो सभी मार्केट इंटरमीडिएरी चाहे वो CDSL ले ले, एंजल वन ले ले या कोई भी स्टॉक ले ले, सबके चार्ट अभी नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है अगर ये और 1-1.5 साल देते हैं तो यहाँ से भी काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। एक ही दिक्कत है, थोड़ा बहुत स्टॉक चल चुका है और अपने थोड़े करेक्शन जोन पे हो सकता है थोड़े दिन कंसोलिडेट करे, पर मुझे लग रहा है 1 या 1.5 साल का और व्यू रखते हैं तो यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। वैसे इसका अगर सपोर्ट देते हैं सुमित जी तो ऑलमोस्ट 1400 के आसपास है, तो 1400 के नीचे मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक आपको इजीली जाता हुआ नजर आएगा। अगर जाता है तो और थोड़ी वीकनेस आ सकती है। वैसे भी इन्होंने अपना कैपिटल काफी बड़ा बना लिया है स्टॉक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1400 का स्टॉप लॉस लगा ले अगर आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना है अपनी जो भी आपने पैसा लगाया। पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है।